नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सूचना के प्रसार में रेडियो क्रांति लाने के लिए एफएम नेटवर्क का विस्तार। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान। दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को बताया, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में मोहाली में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आकाशवाणी प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 91 एफएम ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया। 100 वाट के ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों का नेटवर्क 524 से बढ़कर 615 हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी का प्रसारण देश के 73% से अधिक आबादी को सुलभ होगा। माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों, जनजातीय और आकांक्षी जिलों और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाने के लिए प्राथमिकता दी गई है। देश में एफएम रेडियो प्रसारण की मांग लगातार बढ़ने के कारण सरकार ने देश में 63 और एफएम ट्रांसमीटर लगाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर आकाशवाणी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा के विस्तार में ये एक बड़ा कदम है। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में ऑप्टिकल फाइबर और सस्ते डेटा ने लोगों तक सूचना की पहुंच को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि सूचना के प्रसार और कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने में ये एफएम ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव आकाशवाणी के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो सकता। जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लेह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री ठाकुर ने देश में रेडियो के विस्तार में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को श्रेय दिया। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एफएम की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। हमारी संवाददाता ने श्रोताओं से प्रसारण सेवा शुरू होने के बारे में बातचीत की। जो ललितपुर में ग्रामीण क्षेत्र हैं
उनके लिए भी काफी अच्छा कदम सरकार उठा रही है, जो इतने सारे FM चैनल्स का शुभारंभ किया है। उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आयुष को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में आयुष क्षेत्र पर मन की बात के प्रभाव पर केंद्रित आयुर्वेद विज्ञान की शोध पत्रिका सेंट्रल काउंसिल रिसर्च के विशेष अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुष ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। श्री सोनोवाल ने कहा कि युवाओं में आयुष की विश्वसनीयता बढ़ी है। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों पर 12 भाग की कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय किया है। अमर चित्र कथा द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। पहले ये श्रृंखला अंग्रेजी में और इसके बाद 12 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा। मंत्रालय ने मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी के पूरे होने के उपलक्ष्य में ये निर्णय किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने दैनिक कार्यक्रम स्पॉटलाइट में देश भर में नए FM ट्रांसमीटरों के उद्घाटन पर प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर A सूर्यप्रकाश के साथ विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में डॉक्टर सूर्यप्रकाश ने बताया कि इससे देश में रेडियो संपर्क बढ़ेगा। 91 new transmitters. It's a very significant development in terms of expansion of the FM services of All India Radio. And I'm told it reaches out to 84 districts. ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने तथा उन्हें धन उपलब्ध कराने वालों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकी गतिविधियां या उनको सहयोग देना मानवता के खिलाफ अपराध है और इससे शांति स्थापित नहीं हो सकती। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 392 यात्रियों को लेकर C-17 विमान आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि 362 भारतीयों को लेकर एक और विमान आज शाम बेंगलुरु पहुंचा। इस बीच भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान आज शाम सूडान से 135 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि फंसे हुए भारतीयों का ये 11वां दल जेद्दा जा रहा है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है नमामि गंगे अभियान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस विशेष कार्यक्रम की 96वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का नमामि गंगे को लेकर दिया संदेश। भारत की जीवनदायिनी नदी है गंगा। इसका प्रदूषण खत्म करने और इसको पहले की तरह बनाने के लिए भारत सरकार ने साल 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की, जिसे दिसंबर 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रकृति को बहाल करने में इस मिशन की भूमिका को याद किया है। इसी उपलब्धि के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2022 को प्रसारित मन की बात में इसकी जानकारी देते हुए कहा था, सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 बजे दोपहर समाचार और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली पुलिस ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वो यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी। 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राज्य भर में जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव रैलियों और रोड शो के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नवलगुंड विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कल और परसों कई पब्लिक रैली और रोड शोज में भाग ले रहे हैं। कल बीदर, विजयपुरा और बेलगावी में उनका पब्लिक रैली है और बेंगलुरु में 4 किलोमीटर से लंबा रोड शो है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार मंड्या और हासन में प्रचार कार्य करेंगे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ा में प्रचार कार्य करेंगी। जेडीएस के वरिष्ठ नेता देवेगौड़ा बेंगलुरु रूरल और रामनगरा में अपना प्रचार कार्य संभालेंगे। SN पटनायक के साथ मैं सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी ने आज निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में आयोग से मुलाकात की। आईपीएल क्रिकेट में मोहाली में पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से हो रहा है। पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सूचना के प्रसार में रेडियो क्रांति लाने के लिए एफएम नेटवर्क का विस्तार। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान। और दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को बताया, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।